आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद यानी कि आज का सरकारी सतह पे बदला हुआ नाम छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज का देखिए जो वीडियो बनाने का मेरा ख़ास एक बड़ा विषय है, तमाम देश भर के अखबारात में एक बहुत बड़ी खबर छपी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उच्चतम न्यायालय का एक बहुत बड़ा फैसला आया है आवारा कुत्तों को लेकर कि तमाम देश भर में जहाँ जहाँ भी चौराहे पे नुक्कड़ पे जो कुत्ते हैं उनको जो है तो हटा दिया जाए। जैसे ऊपर से कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ भी पब्लिक सेक्टर है या भीड़ भाड़ के इलाके हैं और जहाँ कौमी शाहरा है यानी जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं हाईवे के ऊपर भी अगर कुत्ते अगर दिखाई दे तो वहाँ भी बोर्ड लगाओ कि यहाँ पर कुत्ते की झुंड बैठा हुआ है, कुत्ते बड़ी संख्या में है और बाज़ाब्ता इंफॉर्मेशन दो कि भाई यहाँ पर कुत्ते उसका बंदोबस्त करो। इस तरह के गाइडलाइंस आज बहुत ही प्रमुखता के साथ सफ़े अव्वल पर तमाम ही हिंदी, मराठी, उर्दू तमाम देश भर के अलग अलग ज़बानों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में छपा है। हमारे औरंगाबाद शहर की भी तभी लगभग उर्दू अखबार, मराठी अखबार, हिंदी अखबार में भी बात कुछ छपी है। इसी को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होता है और हमारे देश में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसे सर आंखों पर रखा जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है और उससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता है। ये बात तमाम देश की 100-150 करोड़ जनता जानती है और मानती भी है, उसका आदर करती है, सम्मान करती है, हम भी करते हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा अजीब गरीब ये है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया कि आप स्कूल, कॉलेज, भीड़ भाड़ के इलाके, हॉस्पिटल, कौमी शाहरा से इन कुत्तों को हटा लीजिए। अब सवाल ये है कि अगर मैं औरंगाबाद शहर से बात करूं तो यहाँ पर एक सरकारी लेवल पे आंकड़ा निकल के आता है 50,000 से ज़्यादा कुत्ते हैं, जबकि ये संख्या अगर बहुत बारीकी से देखा जाए 70-80 हज़ार बल्कि 1 लाख के आसपास भी हो सकती है। अब सोचिए, जब शहर का ये हाल है तो ज़िले का क्या हाल होगा। जब एक ज़िले का ये हाल है तो पूरे महाराष्ट्र के 200 जो ज़िले हैं, 288 ज़िले, वहाँ का हाल क्या होगा, तालुका प्लेस का हाल क्या होगा, इसी प्रकार से पूरे देश भर का क्या हाल होगा। ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसके ऊपर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें कोई शक नहीं कि ये आम जनता के लिए एक राहत भरा कदम है। यकीनी तौर से इस फैसले से लाखों लोगों को कहने की राहत मिलेंगी जो कुत्तों के आतंक से, कुत्तों के डर से, कुत्तों की दहशत से एक परेशान थे। और कई समाचार मिल रहे थे, सोशल मीडिया पे कुछ छोटे छोटे वीडियो वायरल हो रहे थे, किस प्रकार से कुत्ते रात के अंधेरे में, कभी दिन के उजाले में, कभी सुबह के पहर में, कभी किधर, कभी कामकाज को जाने वाले, कभी सरकारी काम को जाने वाले, कभी स्कूल जाने वाले, कभी कॉलेज जाने वाले, कभी महिलाओं को, हमारे माँ बहनों पे जो है तो हमलावर हो रहे थे, उनको ज़ख्मी कर रहे थे। कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, समाचार पत्रों में छपा भी है और ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन जिस तरह का फैसला आया है उसके ऊपर मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमारा भी अधिकार बनता है कि हम भी कुछ कहें और देश के हित में कहें, तो इसके बारे में मैं तमाम सबसे पहले तो आम जनता और जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो, और जितने ऐसे संगठन हैं और जितने ऐसे नागरिक हैं जो ये शोर मचा रहे हैं कि हमारे शहर में, हमारी गली में कुत्ते बहुत हो गए हैं, कुत्तों की संख्या कम की जाए, तो मैं उनसे बड़ी निम्रता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, दिशा निर्देश आए हैं कि तमाम पब्लिक सेक्टर से कुत्तों को हटा लिया जाए। अब सवाल ये, अगर मैं औरंगाबाद की एक मिसाल दूँ, एक उदाहरण दूँ, तो ये 50,000 कुत्ते आप पकड़ के कहाँ रखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने भीड़ भाड़ इलाके हैं यहाँ पर ही कुत्ते पाए जाते हैं। ये कौमी शाहरा यानी कि जिसको हम हाईवे कहते हैं, बॉम्बे हाईवे, जालना रोड हाईवे, नागपुर हाईवे, यहाँ कुत्ते पाए नहीं जाते। इसका कारण ये है कि यहाँ पर आबादी नहीं है, यहाँ पर आबादी नहीं है, वहाँ खाने पीने को भी नहीं मिलता, इस लिहाज से कुत्ते वहाँ पर जाते नहीं हैं। हाँ, वहाँ पर ज़रूर कुत्ते थोड़े बहुत पाए जाएंगे जहाँ पर खाने के ढाबे हैं, बड़े बड़े होटल्स है, तो वहाँ थोड़ा बहुत कुछ लोग खाने पीने की चीज़ें फेंक देते हैं, तो हो सकता है थोड़ा उनको खाने पीने को मिल जाता होगा या मिलता है। वहाँ पर थोड़ी बहुत यानी कि एक होटल के आसपास समझो 2-5 कुत्ते आपको न दिखाई देंगे। ये पूरे जो नेशनल हाईवे वहाँ पर जहाँ मतलब बड़े बड़े ढाबे हैं, होटल खाने, वहाँ पर आपको 2-3-4-5 कुत्ते दिखाई देंगे। वो भी इस कारण से कि वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ उनके नसीब से, किस्मत से कुछ ना खाने को मिल जाता है। या कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जानवर प्रेमी रहते हैं, वो अपनी तरफ से कोई बिस्कुट फेंक देता है, कोई रोटी फेंक देता है, कोई ब्रेड फेंक देता है, उस कारण से उनको थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता है और उनका पेट भर जाता है। इस कारण से वो कहने कि बड़े बड़े ढाबे हैं, होटल्स है, उसके आसपास इर्द गिर्द बैठे हुए दिखाई देते हैं या घूमते हुए दिखाई देते हैं। सवाल ये है कि लाखों कुत्तों को आप करेंगे क्या। तो मैं इससे पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर एक बार, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और जाहिर सी बात है प्रशासन हरकत में आएगा।
कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो प्रशासन हरकत में आती है, सरकार भी हरकत में आती है, क्योंकि उस आदेश का पालन करना होता है। उसके अंदर किंतु परंतु या ये नहीं हो सकता है, नहीं करना चाहिए, इसकी गुंजाइश बहुत कम रहती है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आता है उसको पालन करना पड़ता है। ये हमारे देश की एक पहचान भी है, ताकत भी है और कानून की बालादस्ती भी है, होना भी चाहिए। तो बहरहाल अब ऐसे हालात में एक ही उपाय बचता है। मैं यहाँ के हमारे लोकप्रिय आदरणीय म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत से बड़े निम्रतापूर्वक एक अपील करना चाहता हूँ, और जितने भी महाराष्ट्र के कमिश्नर हैं और यहाँ की सरकार है उनसे भी, कि देखिए आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है, आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है, और दिमाग लड़ाइए मत, टाइम को बर्बाद कीजिए मत। सीधा सीधा एक ऐसा टेंडर पास कीजिए कि जहाँ जहाँ शहरों के अंदर सरकारी ज़मीन है, गैरन ज़मीन होती है, सैकड़ों एकड़ होती है, वहाँ पर 100 एकड़, 50 एकड़, 30 एकड़ वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से तमाम जो है तो आवारा कुत्तों को पकड़कर वहाँ पर तार फिक्सिंग कीजिए। अगर औरंगाबाद की मैं बात करूँ तो यहाँ कम से कम 100 एकड़ ज़मीन की तार फिक्सिंग कीजिए, वहाँ बड़े बड़े गेट लगा दीजिए, और वहाँ पर जो है तो उनको सब कुत्तों को लाके जो है तो लाके वहाँ छोड़िए, और खाने पीने का उनका नियोजन कीजिए, पानी की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, और वहीं जो है तो कुछ ऐसा हॉस्पिटल भी बना दीजिए ताकि जानवरों का इलाज होते रहे, कभी आपस में लड़े भिड़े कुछ हो या बीमार पड़े तो उनकी देखरेख भी हो। ऐसी व्यवस्था करेंगे तो यकीनी तौर से ये कुत्तों के आतंक से, ये कुत्तों के डर से, कुत्तों की दहशत से आम हज़ारों लोगों को राहत मिलेगी। ये काम करने से ही राहत मिलेंगी, मेरा दावा है, एक नागरिक होने के नाते मेरा चैलेंज है। नहीं तो मैं बड़ी मतलब होश हवास में कह रहा हूं कि देखिए, अगर मैं एक नागरिक हूं, अगर मुझे एक महानगर पालिका अगर ये जवाबदारी दे कि आप 2-3 महीने के अंदर करके बताइए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं करके बता सकता हूं। इसके अंदर हमको ज़मीन भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, सरकारी ज़मीन फुकट में पड़ी हुई है। तार हमको जो है तो कुछ ज़्यादा महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, भंगारे मिल जाते हैं। कहीं हमारे पास बुलडोजर चले हैं, कहीं टीरा पड़े हुए हैं, कहीं बल्लिया पड़े हुए हैं, कहीं स्ट्रक पड़ा हुआ है, कहीं सरकारी कार्यालयों में जो है तो भंगार पड़ा हुआ रहता है। अगर हम नियोजन करें, उनको हम जमा करें, तो हम उसके अंदर ही जो है तो 50,000 कुत्तों का नियोजन कर सकते हैं। मैं दावा कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं, 60 दिन के भीतर जो है तो आर्जी जो कह सकते हैं हम, आर्जी तौर से जो है तो हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं, और साल भर के भीतर उनको इतना अच्छा सुविधा का हम केंद्र बना देंगे उस 100 एकड़ को, कि जहाँ पर धूप में रहने, वहाँ पर टीनों का शेड, पानी का हाउस, थोड़ा ये थोड़ा वो, इतनी सुविधा देंगे ताकि कुत्तों को खुद वहाँ से दिल ना करे कि हम यहाँ से कहीं सिटी में जाए। क्योंकि जब कुत्ते शहर में आएंगे तो उनको पुरानी यादें याद आएंगी। उनको कोई डंडा मार रहा है, कोई फतरा मार रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बच्चा काड़ी कर रहा है, उनको पुरानी यादें आएंगी। वो खुद इंसानों से हाथ जोड़ेंगी कि नहीं, हमें इंसानों की बस्ती में मत भेजो, ए भगवान, ए राम, ए प्रभु, ए अल्लाह, अब हमको दोबारा इंसानों की बस्ती मत भेजो। क्योंकि ये इतने बहरहम होते हैं, क्योंकि पहली बार तो हमारे शहर का इतना डेवलप हो चुका है कि नालियाँ गायब हो गई, अंडरग्राउंड नाले हो गए, नालियाँ हो गई, पानी बेचारों को पीने को मिल नहीं रहा है, गंदा पानी पीने पे मजबूर है, और खाना तो उनको कोई डाल नहीं रहा है। उखड़ले साफ़ हो गए हैं, कचरा कुंडी अब स्टैंडर्ड बन गई है, क्योंकि हम चांद पे जाके आ गए हैं। हमारे पास प्लास्टिक के बड़े वो टंकियाँ बन गई हुई हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर जो है तो पूरा कचरा जा रहा है। शाम में गाड़ी आ रही है महानगर पालिका की, वो गाड़ी जो है तो गाड़ी में बैठ के जो है तो कचरा फेंका जा रहा है। यानी कुत्ते खाने से भी महरूम, और पीने के पानी से भी महरूम, और कहीं बैठने से भी महरूम। अब सवाल ये है कि जब उनको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? क्या पागल नहीं होंगे? क्या काटेंगे नहीं? क्या हम इतने बहरहम हो गए हैं? क्या हमें ज़रा भी ऊपर वाले का डर नहीं है कि कुत्ते जो है, जिसको हम अल्लाह पुकारते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, हम जो भी नाम से उसकी पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि ये जो जानदार है, इसको उसी ईश्वर ने बनाया है, उसी अल्लाह ने बनाया है? और जब बनाया है तो कुछ तो 1%, 0% तो हमारा उससे कुछ एक मानवता पे हमारा रिश्ता कायम रहा होगा या होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना लगता है। खाली कानून पास हो रहे हैं, और कानून तो पास हो रहे हैं लेकिन पालन नहीं हो पा रहा है। जबकि मैं एक आम नागरिक, जबकि मैं कोई बहुत बड़ा प्रशासन के अधिकारी नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं इससे पर कि मैं अगर प्रशासन, देखिए ये काम अधिकारी नहीं कर सकते। अब हैरान हो रहे होंगे, यार ये बंदा पागल तो नहीं होगा। मैं 100% कह रहा हूं कि ये काम प्रशासन कर नहीं सकता। ये काम वही कर सकता है जिसके दिल में जानवरों के लिए दया, माया, एक प्यार है, एक एहसास है कि नहीं, वो उनको जीने का अधिकार है। जिसकी मानसिकता ये होगी, उसी टाइप के लोग ये काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी जो एनिमल्स के जो संस्थाएं हैं, जो जानवरों के सुरक्षा पे काम करती है, ये उनका ग्रुप बना के, उनका पैनल बना के, और ऐसे लोग जो कहना कि जानवरों पे अपनी रुचि रखते हैं, ध्यान करते हैं,
एक उनसे एक सद्भावना का एक सोच विचार रखते हैं, ऐसे लोगों का पैनल बना के, इस कमेटी बनाकर उनको जो है तो महानगर पालिका उनके हवाले करें कि आपको हमारी निगरानी में काम करना है, आपको जानवरों से प्यार है, हमको डर लगता है या जो भी है, ये हमारे मन में दया माया खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके दिल में जो दया माया है, हम प्रशासन में है, हम आपको ज़मीन में अलॉटमेंट करते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़मीन हमारे नाम पे करो, सब सरकार के नाम पे रहेगा, सब सरकार के नाम पे रहेगा। ऐसे कई चाहने वाले हैं जानवरों को। औरंगाबाद के अंदर मैं समझ 100 के ऊपर है, एनजीओ अलग है। ऐसे लोगों का कमिश्नर साहब उनको बुलाइए कि भाई जो जानवरों के ऊपर एक स्टडी रखते हैं, एक अच्छा विचार रखते हैं, काम करने का क्षमता रखते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है तो आपके किसी अधिकारी के ऐसे 100 लोगों को बुलाइए और उसके ऊपर आपके प्रशासन के अधिकारी को नियुक्त कीजिए ताकि काम काज सही हो रहा है नहीं, उसकी देखरेख हो सके। आसान काम है साहब। मेरे को बड़ी हैरत हुई जब मैं अखबार पढ़ा, तो मुझे हैरत हुई, खुशी भी बहुत हो रही थी क्योंकि चलो एक अच्छा फैसला आया, हज़ारों इंसानों की जान बचने वाली है, जख्मी होने से बचने वाला है। और एक तरफ दिल मन में रो रहा था कि कैसा फैसला है कि जानवरों को जो है तो बेजुबान जानवरों को हम बस्ती से दूर करने वाले हैं, वो शाहरा से दूर करने वाले हैं। अब सवाल ये है, शाहरा कहाँ आती है? ज़मीन में आती है, कोई गांव में आती है, कोई शहर में आती है। कोई ऐसा तो नहीं आती कि बीच में 7 समंदर पड़े आते हैं, फिर बाद में कोई शाहरा आती है, कोई नेशनल हाईवे आता है। नहीं, सब एक अखंड रहता है। शहर से गाँव मिले हुए, गाँव से शहर मिले हुए, सब मिले हुए। अब सवाल ये है कि जब इनको रहने का जैसा गाइडलाइंस आई है कि भाई इनको हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, भीड़ भाड़ के इलाके है, और ये कौमी शाहरा है जिसको आप नेशनल हाईवे कहते हैं, वहाँ से हटा दो, तो फिर ऐसी कौन सी ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने ऐसी कोई ज़मीन बनाया है कि जहाँ पर हम उसको लिया के छोड़ दे? है कोई ऐसी? हमारी किताबों में लिखा हुआ है, ये साइंस ने ईजाद किया है कि हमारे पास एक धरती ऐसी भी है कि जहाँ पर जो है तो कोई इंसान नहीं रहता है, वहाँ जानवर रह सकते हैं। क्या ऐसी धरती का निर्यात क्या हमने खोज की है? क्या है ऐसा? हो मुमकिन है? ये सोच के बड़ा दिल रोया। होना तो ये चाहिए था कि एक फैसला इस तरह आना चाहिए, तमाम कमिश्नर भारत के एक मानवता पे आधारित ये होना चाहिए कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट दो कि आपने इनके लिए धर्मशाला से एक लावारिस लोगों के लिए बनाया जाता है, आपके शहर में आबादी के हिसाब से जो है तो ज़मीन एक्वायर की जाए, कहीं 10 एकड़, कहीं 20 एकड़, 50 एकड़, वहाँ तार फिक्सिंग की जाए और वहाँ पर जो है तो खाने पीने का डिवीजन किया जाए। ऐसा 30 दिन के अंदर ऐसा आदेश पारित होना चाहिए था, जब जाके काम होना चाहिए था। ठीक है, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, मैंने पहले कहा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक मानवता के होने के नाते मैं ये दर्द को दोहरा रहा हूँ। ये मुमकिन है कमिश्नर साहब, ये बहुत मुमकिन है। सिर्फ 30 दिन के अंदर हम इसको तमाम शहर के 50,000 कुत्ते को शिफ्ट कर सकते हैं, और आसान काम है। और इसके अंदर अगर सरकार अगर थोड़ी दया माया बता दे, 1% या 2% जितने भी आमदार होते हैं महाराष्ट्र में, जितने भी आमदार होते हैं, इनसे अगर हम इनकी निधि में से 2% अगर हम निधि में से मांगे, ऐसा कानून पास कर दिया जाए कि सरकार जब कोई फंड निकलती है, जैसे हम लावारिस लोग देखते हैं, बेवा लोग लगते हैं, अबला है, अपंग है, एक कानून, एक फंड ऐसा भी बनाया जाए, एक 2% का, कि उसके अंदर जो है तो कोई संस्था को काम दिया जाए कि ये फंड लेके आप जो है तो ये बेजुबान जानवर की आप खाने पीने की व्यवस्था करो। आप जाहिर सी बात है, इंसान तो है नहीं, उनका फ़ोन करके बुलाएंगे नहीं कि भैया हेलो कुत्ते साहब किधर है, आप आ जाइए बूटी लेने के, आ जाइए होटल में बैठ के चाय वाय पीएंगे। ऐसी बात तो नहीं कर सकते हम। तो ऐसे इसका एक ही सॉल्यूशन, एक ही हल है कि तमाम जानवरों को पकड़ के, कुत्तों को पकड़ के हम एक 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन के अंदर तार फिक्सिंग उनको छोड़ा जाए, वहाँ पर टीनों के शेड बनाए जाए। हमारे पास अब भंगार में फुकड़ है साहब, यकीन मानिए, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कमिश्नर साहब, अगर मैं कमिश्नर आपकी जगह होता ना, अगर मेरे दर्द में सीने में अगर वो दिल रहता जो आज में धड़क रहा है, यकीन मानिए मैं ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता कि पूरे भारत के लोग आके देखते कि औरंगाबाद संभाजी नगर के अंदर ये कुत्तों का एक फार्म हाउस कह सकते हैं, एक कुत्ता घर कह सकते हैं, कि जहाँ पर उनको स्विमिंग की भी आज़ादी है, खाने की भी आज़ादी है, रहने की भी आज़ादी है, उनका इलाज भी हो रहा है, और सब फुकड़ में हो रहा है। कोई कंपनी वाले फंड दे रहे हैं, कोई आमदार फंड दे रहा है, कोई जनता जो है तो अन्नदान कर रही है, कि हमारे हम मंदिर के ट्रस्ट से हम हाथ जोड़ के बच सकते हैं कि उसमें से आपके फंड में जो आ रहा है उसमें अन्नदान बोल के दीजिए, हमारे दरगाह है, मस्जिद है, उनको अन्नदान करके दीजिए। हम ऐसा कुछ अभियान चला दें कि पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में एक छत्रपति संभाजी नगर एक ऐसा माना जाता था कि एक मानो कि हम कुत्ते पार्क में आ गए हैं, कि लोग यहाँ पर टिकट दे के आते थे। यकीन मानो, मैं कमिश्नर रहता था, उसको ऐसा स्वरूप देता था कि बड़े बड़े आमदार अगर औरंगाबाद में आते थे तो एक बार कुत्ते घर पर जरूर देखने आते थे कि यार ये कमिश्नर ने कुत्ता घर बनाया, क्या बनाया है, क्या ऐसा लगता है कि कुत्ते नहीं रह रहे, इंसान रह रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं और करके बता सकता हूं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नागरिक होने के नाते कह रहा हूं, करिए साहब। आपके पास समय नहीं है ऐसे हमारे ऐसे के चाहने वाले
एक जानवर प्रेमी कह सकते हैं, या थोड़ी तरीके से दीवानापन कह सकते हैं। ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। इनकी कमेटी एक गठन कीजिए। करते हैं ना कमेटी, हर बात की कमेटी बनती है हमारे पास। ये कमेटी बना दीजिए शहर के अंदर एडिशनल महानगर पालिका अंडरटेकिंग में, कि भाई ये पशुपालन की हम एक कमेटी बनाते हैं और इसके अंदर आवारा पंछी है, कुछ ये है, इसके ऊपर आपके विचार क्या है, और समय समय पे हमको जो है तो सूचित करते रहो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। काम हो जाता है साहब। ये मत बोलिए आप। देखिए होगा क्या, अब आदेश आ गया, अब जाहिर सी बात है पकड़ पकड़ के आपने कहाँ फेंकेंगे। ये जानवर के जो आबादी में कुत्ते घूम रहे हैं, इसको आप कहाँ फेंकेंगे। जाहिर सी बात है एक ही रास्ता बच जाता है, उनको एक घने जंगल में ले आके फेंक दो। फिर अब सवाल ये, घने जंगल में खाना नहीं, पानी नहीं, तो कहाँ, ये क्या भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर आपने लिया कि छोड़े तो जहाँ भी जंगल होती है, अब तो आबादियाँ बढ़ गई हैं, आप गांव खेड़े भी जो है तो अब छोटे छोटे शहरों का स्वरूप ले रहे हैं। अगर हम कहीं भी ले आके छोड़ते हैं तो वहाँ से 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे कोई ना कोई गाँव होता है, खेड़ा होता है, तो क्या होगा पता है साहब कमिश्नर साहब, ये सैकड़ों की संख्या में कुत्ते जो है तो वो गाँव वालों पर हमला करेंगे। वहाँ पर हमारे बकरी है, बकरा है, मुर्गी है, ये जो हमारे पालतू जानवर है, ये कुत्ते, जंगली खूंखार कुत्ते मुर्गियाँ खा जाएंगे, बकरे पे हमला करेंगे। जब खाने के लिए इन पे हमला करेंगे, ये खूंखार हो जाएंगे, और जब मुंह को खून लग जाएगा तो फिर इंसानों पे हमला करेंगे। ठीक है, एक दिन वो भी मर जाएंगे या सरकार को रास्ता निकाल देंगे, लेकिन जब तक कितना बड़ा नुकसान हो चुका होगा, कितने बड़े बड़े हादसे हो चुके होंगे, क्या इसकी कल्पना की है किसने। सवाल ये है कि जानवरों को जीने का अधिकार नहीं है। मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ सबको, क्या इनको किसी ने, कंपनी ने बनाया है, क्या कोई दुश्मन देश ने बनाया है, क्या चाइना देश ने बनाया है हमारा दुश्मन, क्या हमारा पाकिस्तान के कुत्ते हैं कि उन्हें फैक्ट्री बना के जो है तो हमारी बॉर्डरी के अंदर कश्मीर की बॉर्डर में छोड़ दिया कि जाओ भारतीयों को परेशान करो। कैसा कुछ है कि किसी देश का षड्यंत्र है। ये तो ऊपर वाला भगवान, अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड हम जिसे पुकारते हैं, जिसकी आप पूजा अर्चना करते हैं, ये इसने पैदा किया है। जब पैदा किया है, एक कुछ तो हमारे पे जिम्मेदारी डाला होगा। हम प्रशासन में हैं, हम सरकारों में हैं, कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब मैं एक मामूली सा सोशल मीडिया चलाने वाला, एक मामूली सामाजिक कार्यकर्ता आदमी, इतना चैलेंज भरा आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपको सिद्ध करके बता सकता हूं, तो जरा सोचिए, आप तो सरकारों में हैं, आप तो कुर्सी पे हैं, आपके एक फोन पे जो तो हजारों लोग काम पे लगते हैं, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन वो दिल चाहिए, वो मानवता भरा दिल चाहिए, वो विचार चाहिए, वो इंसानियत भरी सोच चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके दिल में दया नहीं है, आपके दिल में हृदय नहीं है, आप दिल नहीं है, लेकिन सवाल ये है साहब, वो दिल भी क्या काम का जो किसकी तड़क पे अगर रोए ना, कि जानवर बदवा नहीं देते हैं। अगर ये बदवा देंगे साहब किसको लगेंगे। अगर प्रशासन हरकत कर रहा है तो ये ऊपर वाला गॉड भगवान जो है तो जाहिर सी बात प्रशासन पे क्रोध करेगा। जब वो क्रोध करता है वो भगवान वल्ला, तो क्या होता है, कभी जलजले आ जाते हैं, कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी दुष्काल पड़ जाता है, कभी गीला पड़ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ये होता है साहब। हमारी अक्ल काम नहीं करती है। हमें लगता है तूफान आ गया तो पानी बह गया, हमें लगता है भूकंप आ गया, लेकिन साहब किताबों में लिखा हुआ है, आप जो भी धर्म को मानने वाले हैं, हर धर्म किताब में लिखा हुआ है कि तुम दया माया करो, तुम इंसानों के साथ, जितने चरिन परिन हर एक के साथ दया माया करो, उनका आशीर्वाद लो, उनकी दुआ लो। वो ऊपर वाला, वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम, वो ईश्वर गॉड आप पे दया माया करेगा, आप पे आशीर्वाद देगा। ये लिखा हुआ है किताबों में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बदवा नहीं लगेंगी। अब आ जाता हूँ मैं आम जनता की तरफ। मैं आम जनता से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए आप भी जो है तो इसमें अपनी अच्छी भूमिका दे सकते हैं। आप घर से निकलते हैं कारोबार के वास्ते, कार में निकलते हैं, टू व्हीलर पे निकलते हैं, कुछ मत कीजिए। एक मानवता के नज़रिए से अपने बाल बच्चों का सदका समझकर कि वो अल्लाह, अगर मुसलमान है तो अपने बच्चों का माल का सदका निकालो। कुछ नहीं, 2 रोटी 5 रोटी जो भी आपकी इस्तात है, अगर आप अच्छे हैं तो 5 रोटी एक कागज़ में लपेट के कार में रखने का आप जाते हैं। आप जा रहे हैं, जगह भाई दूर है कि झाड़ है, जहाँ आबादी नहीं है, जहाँ हमारे बच्चे नहीं जाते हैं, कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं है, लेकिन कुत्ते रहते हैं, थोड़ा साइड में कार को रोक लीजिए और 5 रोटी जो तो दूर से फेंक के निकल जाइए। वो कुत्ता वहाँ पर जो तक वो रोटी खा के निकल जाएगा। अगर हर इंसान ने अगर अपना थोड़ा योगदान दिया, ऐसी जगह लिया कि अगर कुछ ऐसा फेंके कि जहाँ पर किसी इंसान का ज़्यादा गुजर नहीं होता हो, मतलब लोग ठहरते नहीं हो, जहाँ बच्चे नहीं जाती हों, हमारे बूढ़े मतलब हमारी महिलाएं नहीं जाती हों,
लेकिन वहाँ से लोग सैकड़ों की संख्या में गुजरते हैं, खुलापन रहता है, जंगलपन रहता है, मतलब कुत्ते भी दिखाई देते हैं। अगर वहाँ पर कुछ हम सीमेंट के कुंडे बनाए, वहाँ पानी की व्यवस्था कर दे, और लोग अपने अपने तौर से एक अन्य दान समझ के अगर कुछ कोई ब्रेड फेंक दे, कोई रोटी फेंक दे, जो भी आपकी इच्छा है फेंक दे, वो खा लेंगे। वहाँ पानी मिल जाएगा, वो खा लेंगे। वो जंगलों में जाके, जाहिर सी बात है, जब जंगल का इलाका है तो कहीं और जंगल में जाके आराम करेंगे। वो सिटी में घुसेंगे क्यों? अरे वो सिटी में इसलिए घुस रहे कि उनको खाने को नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, तमाम इंसानों को पूछता हूँ, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम इंसान हो, क्या आपको भूख नहीं लगती है? क्या आपको प्यास नहीं लगती है? आप प्यासे कितने दिन रह सकते हैं? आप भूखे कितने दिन रह सकते हैं? ज़रा अपने दिल पे हाथ रखिए। अगर 3 दिन के भूखे हैं ना, तो आप भी चोरी करने पर मजबूर हो जाते हैं, गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब मजबूरी के हालात में ऐसी स्थिति हो जाती है कि कभी कभी तो मर्डर हो जाते हैं, हाफ मर्डर भी हो जाते हैं। पता चला कि 100 रुपये कैसे मर्डर हो गया। एक इंसान जो सोचता है, जो दिमाग रखता है, माइंड रखता है, उसको कानून का डर भी रहता है। उसको पता होता है कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं जेल में चल जाऊंगा, उसके बाद भी कानून का हाथ में ले लेता है, सिर्फ थोड़े से पैसों के वास्ते, थोड़ी सी मजबूरी के वास्ते। क्या कहानी, लोग पाप कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं, काय के वास्ते? सिर्फ भूख मिटाने के वास्ते। और क्या करते हैं कि ये जानवर न डाका डालते हैं, न बैंक में घुसते हैं, न चोरी करते हैं, न किडनैप करते हैं, न किसका रेप करते हैं, न बलात्कार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपने टुकड़ा फेंक दिया, खा लेते हैं, और उसी टाइम अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से दुआ करते हैं, या अल्लाह ताला, ए भगवान, ए राम, जिसने हमें खिलाया तो उसको सुखी रख, आशीर्वाद देते हैं। उनकी भाषा अलग होती है, उनकी कल्पनाएं अलग होती हैं, उनके विचार अलग होते हैं। ये कौन देखेगा? ये कौन समझेगा? बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद था कि इंसान आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी तकलीफ करना पड़ेगी। आप अगर 2 व्हीलर पर जा रहे हैं, एक 10 रुपये का ब्रेड का पैकेट आता है, थैली कैरी बैग में सामने लटका दीजिए। और जहाँ आपको लग रहा है कि ज़्यादा पब्लिक नहीं है, झाड़ रोड का किनारा है, एक कोई दीवार है, सरकारी दीवार उठी हुई है, लेकिन वहाँ कुत्ते बैठे हुए, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए। आप कुत्ते तरफ इशारा मत कीजिए। अगर आपको नफरत है, आपको एलर्जी है, तो कोई मसला नहीं, सिर्फ उठा के सिर्फ दीवार की तरफ फेंक दीजिए और चलते फिरते नजर आइए। वो कुत्ते वहीं के खा लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि जब हम दूर, शहर से दूर, जहाँ से सुनसान रास्ते पर जहाँ कुत्ते बैठे हुए, अगर वहाँ हम खाने की व्यवस्था कर देंगे एक इमरजेंसी में, तो वो कुत्ते हमारे महलों में नहीं घुसेंगे, हमारी गलियों में नहीं घुसेंगे, हमारे स्कूल के पास, कॉलेज के पास, सरकारी कॉलेज में घुसेंगे, हॉस्पिटल के पास नहीं घुसेंगे, हमले नहीं होंगे, जख्मी नहीं होंगे। हाँ, बम मार रहे, अभी सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि वहाँ पर तार फिक्सिंग करो, वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था करो कि वहाँ कुत्ते घुसे नहीं। आप ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए, शहर के अंदर कितने सरकारी कार्यालय हैं, कलेक्टर ऑफिस है, विभागीय आयुक्त है, कमिश्नर ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, पता नहीं कितने कितने ऑफिस है, BWD का ऑफिस है, सरकारी कार्यालय। अगर यहाँ पर हम पूरी तार की फिक्सिंग करें तो मैं तो खैर, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन दिल में एक अजीब लग रहा था। अरे इतने ऑफिसों का तार फिक्सिंग करेंगे, उसकी मजदूरी कितनी लगेंगी, तार कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, बल्लियाँ लगेंगी। अरे इतना दिमाग लड़ाए तक 100 एकड़ ज़मीन ले लो, तार फिक्सिंग करो, लिया के फेंको। वहाँ पर एक 10-15 जो तो सरकारी कर्म जो टेम्पोररी महानगर पालिका के लोग रहते हैं, उनको नियुक्त करो। वहाँ पर एक हॉस्पिटल, छोटा सा दवाखाना बना दो, सरकार से थोड़ा फंड लो, और नसबंदी ईमानदारी से करो, वहाँ डंडी मत मारो। देखिए, अगर आप ईमानदारी से नसबंदी करेंगे ना, ये कुत्ते ज़्यादा नहीं, ये 5 साल 10 साल के मेहमान हैं। मरना सबको है साहब, या तो खुदरे तौर से मर जाएंगे, नेचुरल तौर से मर जाएंगे, या कुत्ते आपस में लड़के जख्मी होकर मर जाएंगे, या बीमार होकर मर जाएंगे, या वो भी बूढ़े होते हैं, वो बूढ़े होकर मर जाएंगे। ये मरने वाले, ये रुकने वाले नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हम इतने बेरहम हो जाए कि हम अपने हाथों से मार दे रहे हैं उनको। अगर हम थोड़ी देर के बाद से शहर से दूर फेंक देंगे तो क्या भूखे प्यासे नहीं मरेंगे? अगर नहीं भी मरेंगे तो वहाँ के आसपास खेड़ों पे, वहाँ के मुर्गियाँ है, बकरियाँ है, उस पर हमले नहीं करेंगे कि हमारे शेतकरी, हमारी माएँ बहनें जो खेतियों में काम करती हैं, मेहनत से काम करती हैं, कष्ट उठाती हैं, क्या उन पर हमले नहीं करेंगे जंगलों में जाके? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप ही इंसान हैं? उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको दर्द नहीं होता है? अजीब गरीब है। इसका जो सही सोल्यूशन है, जो सही फैसला होना चाहिए, जैसा मैंने कहा, एक नागरिक होने के नाते कहा, ये कमिश्नर साहब, मैं फिर आपको दोबारा लगा रहा हूँ, यकीन मानिए, हमारे लोगों को बुलाइए, हम आपको वो नियोजन करके देंगे, आप खुद बोलेंगे कि यार मैं भी नहीं कर सकता था, ये कैसा लोगों ने काम कर दिए। और ऐसा नियोजन करेंगे, फिर धीरे धीरे साल भर में वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा कि उसको मंत्री भी देखने आएंगे कि ऐसा कौन सा कुत्ता पार्क है कि जहाँ पर झाड़ा भी है, स्विमिंग पूल भी है, खाने की व्यवस्था भी है, दवाखानी भी है, और वहाँ पर लोग वो इतने सेहतमंद कुत्ते हैं कि बड़े बड़े लोग खरीदने के लिए कुत्ते आ रहे हैं कि हमको कुत्ता खरीदने का है। तो महानगर पालिका कुत्ते भी बेचने का काम कर रही है, मतलब कायदे कानून के नियम में रहेंगे। ऐसे हम तो व्यवस्था कर सकते हैं। अरे भाई, जब कुत्ते की नजरबंदी हो जाएंगी तो कुत्ते की संख्या ऑटोमेटिक कम होगी, फिर कुत्ते का प्यार जाएगा, बड़े बड़ी बिल्डिंग रहेंगी। फिर बोलते ना,
कोई रहता नहीं यार, अपने बिल्डिंग के गेट के पास कुत्ता रखेंगे। जब कुत्ते नहीं रहेंगे तो क्या शेर ला के रखेंगे आप? शेर को बांधते फिर आप गेट के पास। तो बोलने का मतलब क्या है, ये कुत्ते सेहतमंद रहेंगे, इनको दे सकते एग्रीमेंट करके, जो भी कानून कायदे निकाल के, यानी कि लोग अपने पास चल के आएंगे। हम ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं ताकि वो भूखे प्यासे ना मरे, उनकी दुआ भी मिले, उनका आशीर्वाद भी मिले, और जैसा उनको अधिकार है जीने का, एक मानवता का संदेश भी चला जाता है। अच्छा होगा साहब, इंसान भी सुखी रहेंगे, जानवर भी सुखी रहेंगे। इससे हट के मैं खुला कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि देखिए, इससे हट के अगर हम जो भी निर्णय करेंगे ना, ये पूरे घातक साबित होंगे। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, उसका हुक्म सर आंखों पर, मैं पहले कहा कि मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उस पर हम सख्ती से अगर अमल करेंगे, सवाल मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं कि ये आबादी के सैकड़ों कुत्ते, हजारों संख्या से कुत्ते, तो आप लिया के कहां छोड़ेंगे? नंबर एक, अगर आप ये कहेंगे कि हम जंगलों में छोड़ेंगे, तो जंगलों के अंदर खेड़े पाड़े नहीं रहते कि वहाँ पर वो कुत्तियाँ मुर्गियाँ बकरियाँ नहीं खाएंगे कि उस पर हमले नहीं करेंगे? अब रही शाहरा की बात, अब शाहरा पे जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तो भी ये चलते चलते जो तो गाड़े पर हमला करेंगे, ये कहीं भी घुसेंगे। तो क्या हमारे पास इतनी यंत्रणा है? एक कुत्ते पे हम एक आदमी सिक्योरिटी दे सकते कि किसको हमला ना करे? हमारे पे इतनी यंत्रणा है? अजीब सोच है। देखिए, बहुत आसान रास्ता है। एक वक्ती तौर से जब तक कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, एक तमाम शहरी, तमाम नागरिक ये सोच के अपना कर्तव्य निभाए कि हम अपने बच्चों को बचा रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम कुत्तों को बचा रहे हैं, ये मत सोचिए हम तो सुरक्षित है, हमारा बंगला सुरक्षित है, जगहों पे यहाँ तो कुत्ता दिखाई भी देता नहीं। ये सोचिए कि ये कुत्ता अगर किसी बच्चे को काटेगा तो गोया मेरे बच्चे को काटेगा। ये भावना से जो है तो हम जो है तो दूर रहकर एक अच्छे अंदाज से, कि कानून का उल्लंघन भी ना हो और कोई कुत्ता भूख के मारे हमारे गलियों में ना घुसे, तो हम दूर जहाँ पर दूर शहर से जो इलाके हैं, या दिल्ली गेट का इलाका हो गया, पैटर्न गेट का इलाका हो, सॉरी आपका स्टेशन का इलाका हो गया, जो है तो बाईपास का इलाका हो गया, हम ऐसे कोई व्यवस्था करें, या पानी की व्यवस्था करें, वहाँ की मीटिंग वहाँ के नागरिकों को ले, और दूर हम ऐसी व्यवस्था करें कि वो प्यासे, वो जो जानवर है, कुत्ता है, वो जो है तो बाहर के बारी पानी पी ले, खाना खा ले, वो शहरों में ना घुसे। अगर वो भूखे प्यासे रहेंगे तो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं बराबर शहरों में घुसेंगे, बराबर हमले करेंगे, आप कहाँ तक रुकेंगे? ठीक है, आखिरी में ये सोचेंगे कि आप उनको बहुत परेशान करेंगे, बंगलों मतलब कोई पहाड़ों में छोड़ देंगे, क्या कुछ करेंगे, जो भी एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन याद रखिए, उनको भी जीने का अधिकार है। वो भी जब प्यासे तड़प के मरेंगे, भूखे मरेंगे, कोई तो जवाबदार होगा। ठीक है, दुनिया समाप्त हो जाएंगी, अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, क्या उनकी बदवा नहीं लगेंगी? क्या उनका पाप नहीं लगेगा? और किसको लगेगा? अगर आप अथॉरिटी में हैं तो आपकी जवाबदारी बन जाती है, या नहीं तो फिर ऐसे रास्ते तलाश कीजिए कि जो लोग इसके अंदर रुचि रखते हैं उनको आगे करके काम करा लीजिए। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि मैं जानवरों से कहीं ज़्यादा इंसानों को ज़ख्मी ना हो, कोई किसके जान ना जाए, उसके लिए बना रहा हूँ। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और आप ये सोचेंगे कि हम उनको दूर कहीं भी फेंक के आ जाएंगे और हम मज़े में रहेंगे, आप मज़े में नहीं रह सकते। आप 2 मिनट के ऐसा, अगर पैठान के जंगल में जाकर छोड़ दिए, पैठान कितने किलोमीटर का? 200 किलोमीटर है। उनकी शक्ति इतनी रहती है और रास्तों सुन के बराबर आ जाती हैं। रास्तों में खेड़े पाड़े पड़ते हैं, किसकी जान ले ले, किसको हमला कर दे, कौन जवाबदार रहेगा इसका? अगर ऐसा हो, घटनाएं घटती, इसका जवाब कौन रहेगा? फिर कुत्ते आगे कई 15 दिन के बाद अगर मतलब घूमते घूमते फिर शहरों के अंदर आ गए, तो क्या आप सब काम धंधे छोड़ के ये कुत्ते पकड़ते फिरेंगे? तो हमारे पास प्रशासन के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, बस कुत्ते पकड़ते फिरो, कि हमारे पास समस्या कम है? फिर एक बार जाते आते वीडियो ख़त्म करने से पहले, कमिश्नर साहब, इसका एक ही उपाय है कि हम कोई ज़मीन एक्वायर करके वहाँ पर करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़े बड़े जो है तो तार फिक्सिंग करो। अगर हम 1000 कार्यालय तार फिक्सिंग कर रहे, ज़रा कल्पना कीजिए तार कितना लगेगा, बल्लियाँ कितने लगेंगे, सीमेंट कितना लगेगा, उसको पैसे कितने लगेंगे। अरे इतना दिमाग लगाए तक 100 एकड़ में वो माल वहाँ पर भेज दो ना, वो तारा भेज दो, जब वो सब भेज दो, बल्लियाँ भेज दो, काम ही हो जाता, लफड़ा ही खत्म हो जाता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ एक नागरिक होने के नाते कि मैं आपको प्रोजेक्ट 1 लाख तक के अगर नाकाम हो तो मुझे जेल में डाल दीजिए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? मैं कर सकता हूं, जब मैं एक मामूली सा आदमी दावा कर सकता हूं, मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट चल सकता है, तो साहब आप तो अधिकारी हैं, आपके पास ज़मीन भी उपलब्ध है, फंड भी है, आप कमिश्नर साहब, आपके एक बोलने पे लाखों लोग फंड दे सकते हैं, एक मानवता के तरफ दे सकते हैं। आप अगर दे सकते हैं साहब, कीजिए, आगे बढ़िए, दुआ ले लीजिए। और तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए ठीक है, आप जान अजीज़ होती हैं, कुत्ते का हमले से बच्चे ज़ख्मी होते हैं और बहुत भयानक से तकलीफ गुजरते हैं, मुझे आपके ज़ख्मी होने का या किसी की जान के उसने का एहसास है। लेकिन ये भी याद रखिए, अगर वो कुत्ते भूखे प्यासे रहेंगे तो वो आपको कैसा छोड़ेंगे?
अगर वो बेचैन रहेंगे तो यकीनी मानो आप उससे डबल बेचैन रहेंगे। ये बात लिख लीजिए आप। अगर आप सही रास्ता नहीं निकालेंगे तो उसके परिणाम इतने घातक होंगे, इतने घातक होंगे कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बस इसी बात से आप सब अलविदा होता हूँ। उम्मीद है कि हमारे प्रशासन, हमारी जनता जो निवेदन देने वाले हैं, जो घड़ी निवेदन देते हैं कि कुत्तों को पकड़ो, तो मेरे आपसे एक निवेदन है कि एक निवेदन ऐसा भी दो कमिश्नर साहब के पास कि मतलब साहब ज़मीन लो, रिक्वायर करके उनको सेव करो। यतीम खाना, आश्रम खाना खोलते ना, इनके लिए भी कोई यतीम खाना टाइप में कोई जगह देख के खोलो। वरना साहब ये लिख के देंगे ना तो उनके दिमाग में आएगा कि ज़मीन कहाँ है देखो बोल के। और आप ये बोलेंगे कुत्ते पकड़ो, कुत्ते पकड़ के अपने घर में रखेंगे क्या? हो क्या ऑफिस में रखेंगे? कहाँ बांध के रखेंगे? जरा सोचो ना यार, दिमाग लड़ाओ ना यार। कैसे लोग यार, पढ़े लिखे लोग हैं। अरे एक लाइन बढ़ाओ ना कि आदरणीय महोदय कमिश्नर साहब, कुत्ते के वास्ते ज़मीन एक्वायर की जाए और उनको वहाँ की रहने की जगह दी जाए। ऐसे तुम बोलेंगे तो उनके दिमाग खुलेंगे। अब तुम बोलेंगे खाली कुत्ते पकड़ो, तो 2-4 कुत्ते क्या हो, हज़ारों की संख्या में कुत्ते हो। भैया इंसानों को पर संभालना मुश्किल हो रहा। वो कमिश्नर साहब हो, उनकी बस एक टेंशन है, कभी नाली का टेंशन, कभी ड्रेनेज का टेंशन, कभी ये निवेदन, कभी वो धरना, कभी वो आंदोलन, और उसमें रहा ऐसा कुत्तों का मसला। मतलब एक तो इंसान से निपटते नाक में दम आ रहा, अब उसमें तो कुत्तों को घुसड़ दे रहे। तो सलीके से घुसड़ो, पढ़े लिखे लोग अपन जगह लिया के बताओ, बोला साहब ये जगह है, ये सरकारी जगह है, करो ना ऐसे, करो ना थोड़ा इसके वास्ते मानवता का दर्द पैदा करके बताओ। अब तुम ये बोलेंगे सरकार का काम है, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अरे बाबा, तो ऐसे कई फैसले होते हैं, कहीं ऐसे आते जाते, सबको पता है उसका हाल क्या होता क्या नहीं होता। हमने ये देखा सरकार को फटकार पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार को, देखा होगा आपने इससे पहले, 1-2 साल पहले। मतलब सोचिए आप, जरा उठिए, कमिश्नर साहब को लिया की जगह बताइए। बोलना साहब तार फिक्सिंग का सुप्रीम कोर्ट ने बोला खर्चा करने का, तो यहाँ खर्चा करो, 100 एकड़ ज़मीन एक्वायर करो, पुराने भंगार के टीना वीना जमा करो, एक्वायर करो, 2-4 लोग करो। और आसान तरीका है, सरकार से फंड लो, कंपनी से फंड लो और जनता से आह्वान करो कि भाई 1 रुपया 8 आने जो है तो दो, काम हो जाता। मत थोड़ा हमको ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। अगर हम इसके अंदर कानून कायदे को लेके बैठेंगे तो मुश्किल है साहब, फिर मुश्किल है। फिर तो उनकी बदवा क्या लगेंगी, वो प्यासे मर जाएंगे, भूखे एक दिन मर जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमको कुत्ते भी नहीं मिलेंगे, कुत्ते नहीं मिलेंगे साहब। ये मरने वाले 8-10 साल में फना फिल्ला होने वाले, क्योंकि भूख से प्यास से पागल होके, खराब मार के, ये करके ये पागल हो जा रहे। ये क्यों हो रहे, किसके समझ में नहीं आ रहा। अपने आप को इंसान समझ रहे, अरे मगर ये समझ में नहीं कि वाकई यार कुत्ता अगर 2 दिन से अगर प्यासा रहा, भूखा रहा, तो ये पागल नहीं होगा, कि काटेगा नहीं, कि हमला नहीं करेगा। इंसान बिगड़ जाता है तो कुत्ता है। बहरहाल जो भी है, अगर आप वाकई इंसान हैं, एक मानवता का दर्द रखते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर जो है तक अभियान छोड़ दीजिए और मजबूर कर दीजिए प्रशासन को कि उस जगह ले, अलॉटमेंट करे और तार फिक्सिंग करके कुत्तों का नियोजन करे। और ये हो सकता है, 1 करोड़ तक के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। मेरा कर्तव्य था कि मैं तमाम इंसानों की सुरक्षा के लिए, और जानवर को जैसा जीने का अधिकार है, उनका अधिकार भी कायम रहे, हम इंसान भी सुरक्षित रहे, यही भावना से, यही मानवता पर आधारित मैंने वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद है कि जनता भी इसके ऊपर अपना सहयोग देंगी, प्रशासन भी काम करेगा और सही दिशा में, सही नीति में काम करेंगे, तो इनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, और कुत्तों के आतंक से, डर से हमें भी निजात मिलेंगी। इंसान भी खुशहाल रहेंगे, जानवर भी खुशहाल रहेंगे, वो भी आपको दुआएं देंगे और आप भी खुशहाल रहेंगे। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।